के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आज कह दिया भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस ने कि भाई आइस वॉशिंग पाउडर जो है इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का, उससे आपने अब धो लिया है। आपने चाहे वो सुनील तटकरे को धो लिया, उन पर भी आरोप है, प्रफुल्ल पटेल को धो लिया, उन पर भी आरोप है, और साथ ही साथ उनके एक और मंत्री हैं, उन पर आरोप है। कुल 4 लोगों पर आरोप है और खुद अजीत पवार पर आरोप है सिंचाई घोटाले का, जिसका प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते पहले उल्लेख किया था। अब मुझे बताइए, क्या अब ये आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं? बिल्कुल नहीं दीपक जी, जिन लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के केस हैं वो किसी के केस बंद होने वाले नहीं हैं। किसी की केस जो है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। बाकायदा निश्चित तौर से ईडी या जो भी एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई करेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़ी स्पष्टता के साथ में कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, जो शिंदे गुट है, जो ओरिजिनल शिवसेना है, जिसके पास नाम भी है, निशान भी है, और वही ओरिजिनल शिवसेना है, उसके साथ हमारा गठबंधन है। और उस गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। ठीक है, कोई अपनी ओर से आकर हमें अपना समर्थन देता है, वो शामिल होना चाहता है तो ठीक है, स्वागत है उसका भी, लेकिन उसका मतलब किसी के साथ मुरव्वत नहीं है। अब रही बात, ये उनके पारिवारिक अंदरूनी मसले हैं कि वो अंदर में क्या तोड़ फोड़ है, क्या इशू है, क्या नहीं है। हमारे पास यदि वो आकर वो अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, समर्थन देते हैं सरकार को, तो हम समर्थन लेंगे, और यदि हमारा वहाँ और परिवार बढ़ता है तो हम उसको बढ़ाएंगे। ये तो राजनीति है, इसमें कौन सी बात है कि हम धर्म दंड के थोड़ी ना बैठे हुए हैं। रही बात, इससे जो बौखलाहट है वो विपक्षी दलों में, क्योंकि ये देखिए, ये लड़ाई तो आज नहीं कल ये सबके यहाँ होना है। शिवसेना जो ठाकरे साहब की ओरिजिनल शिवसेना थी, उसका भी ये हसर होना था। उसका सीधा सा कारण है कि आप सत्ता लोलुपता पे रहेंगे, वंशवादी स्थिति पे चलेंगे, तो बाद में विरासत की लड़ाई तो ऐसे ही होनी है और सबको डूबना है इसमें। जितने भी वंशवादी पार्टी है, आप सबका हसर आने वाले समय पे देख लीजिए, और जहां जहां हुआ है वहां भी आप देख रहे हैं कि यही सब हो रहा है। तो लोग टूटेंगे भी, जाएंगे भी, क्योंकि वो प्रक्रिया चल नहीं सकती लोकतंत्र में। लोकतंत्र में वंशवाद नहीं चल सकता दीपक जी, और ना इसको जनता स्वीकारेगी। तो आने वाले समय में और भी जितनी वंशवादी पार्टियां हैं, उनका हसर यही होना। ठीक है, सीधे चलते हैं वहां से नए नेतृत्व उभरेंगे, नए जी रुक जाइए, अब आप अपनी बात कह चुके हैं। स्वागता शाह अजीत पवार जी के सपोर्टर हैं। स्वागता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों बगावत कर दी चाचा के साथ अजीत पवार ने? देखिए, बगावत का मैं बोल नहीं सकती, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी। अजीत दादा पवार हमारे यूथ के लीडर है। उन्होंने काफी सारे यूथ को प्रमोट किया है। रेवोल्यूशन जरूरी होता है, हमेशा रेवोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। एंड अजीत दादा पवार जी के काम सुबह के 7 बजे शुरू होता है। उनके घर पे या विधान भवन में जो भी कोई काम मांगने जाता है, किसी को भी बिना निराशा के सबसे बड़ी बात, क्यों चाचा से बगावत कर दी, या बगावत चाचा ने कर दी है? घड़ी अब अजीत पवार की हो गई है। देखिए सर, मैं ये तो नहीं जानती कि किसने क्या बगावत की है, लेकिन हम महाराष्ट्र के सारे यूथ और जितनी भी फीमेल सपोर्टर्स है, वो सब अजीत दादा के साथ है। क्योंकि आज के डेट में जो काम करता है उसी के साथ हम रहना चाहते हैं। रेवोल्यूशन आता है ना हर टाइम, वक्त के साथ, उम्र के साथ। जो नया यूथ लीडर है, हम उनके साथ जाना चाहेंगे, जो हमारे लिए काम करता है, जो सक्षम है। मतलब आप कह रही है शरद पवार जी की उम्र हो गई, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए उनको? उनकी भी एज हो गई है और वो हमारे भगवान है। हम उनकी आइडियोलॉजी डेफिनेटली फॉलो करते हैं। शरद पवार जी के आइडियोलॉजी हम कभी फॉलो नहीं करना छोड़ेंगे, लेकिन उन्हीं की आइडियोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं अजीत पवार सर। और अजीत पवार सर काफी एक्टिव इंसान है। सुबह के 7 बजे से वो काम पे शुरू करते हैं, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक। हर एक कार्यकर्ता का जो भी काम होता है, वो काम को कभी ना नहीं बोलते हैं। जितने कितने यूथ है, आज हम मुझ जैसे यूथ को उन्होंने चांस दिया है, मुझ जैसे यूथ को चांस दिया है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, आज की युवा के लिए कुछ करूं, आज जो युवती पूरी है मेरे पीछे, उन सबके लिए कुछ करूं। तो मेरे जैसे ऐसे काफी एक्टिव लोग हैं जिनको दादा चांस देते हैं। और दादा का नाम पूरे महाराष्ट्र में आप जिस किसी को पूछिए, वो
उनको भोलेनाथ से कंपेयर किया जाता है। एकच वादा अजित दादा। ठीक है, एकच वादा अजीत दादा। मैं श्रावण साहब, यहां तो लग रहा है गड़बड़ हो गया है। चाणक्य अपने भतीजे को नहीं संभाल पाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ कुछ हुई नहीं है। ये अजित पवार जी का निजी मामला था, निजी डिसीजन था। इसका पार्टी के साथ कुछ संबंध नहीं है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि पर वो कह रहे हैं असली पार्टी उनकी है सर। उन्होंने सुनील तटकरे को, जयंत पाटिल को हटा भी दिया और सुनील तटकरे को अध्यक्ष भी बना लिया है। और आपको ये पता है, जिसके पास सत्ता होती है, आज उप मुख्यमंत्री हैं वो, न उनके मंत्री हैं, विधायक उसी की तरफ जाते हैं। सत्ता सबसे बड़ा चुंबक होता है महेश चावड़ के। अपनी 30 साल की पत्रकारिता में ये तो सीख लिया मैंने। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विधायक उनके पास जाते हैं जिनकी सत्ता होती है। ये तो हम देख रहे हैं, हमारे 9 लोग गए और अजित पवार जी बोल रहे हैं कि उनके पास 30 है, 40 है। लेकिन मैं आपके एक सवाल का जवाब यहाँ देना चाहूँगा बड़ी नम्रता से, कि वो कुछ भी कहे, वो क्लेम करे कि उनके पास 50 है, लेकिन उनको वो प्रूव करना पड़ेगा। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रूव करना पड़ेगा उनके साथ कितने विधायक हैं। ये तो अभी 2-3 दिन की बात है। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विधायक जो उनके साथ गए, ऐसा उनका दावा है, वो विधायक हमारे पार्टी लीडरशिप के साथ संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि हमें वापस आना है। हमें जो सिग्नेचर्स उधर हमने जो की थी, हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें पता चला, हमें लगा कि हमने कुछ गलती की है और ये नहीं होना चाहिए, और वो वापस शरद पवार साहब जी के साथ आना चाहता है, जुड़ना चाहते हैं। अभी आप ये देखिए कि ये जो 9 लोगों ने मतलब अजित पवार जी, प्रफुल्ल पटेल, ये अपने आप को एनसीपी पार्टी कहला रहे हैं। ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वही एनसीपी पार्टी है? हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज रहते हैं, बायलॉज रहते हैं, उससे उसकी तरफ और ध्यान देना होगा और उसके हिसाब से पार्टी चलती है। अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ। हमारे जो राज्य के प्रेसिडेंट है और नेशनल प्रेसिडेंट है, उनकी सम्मति के बिना ये लोग उधर गए हैं। तो उनको ऑलरेडी एनसीपी पार्टी अभी तक ऑफिशियली, आपके कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, जिनको शरद जी पवार ने बताया, वही कह रहे हैं कि मैंने जयंत पाटिल को हटा दिया। सुनिए तो सर सुनिए, आपकी बात सही है, वो ये ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन अभी आप लेटेस्ट न्यूज देखें तो शरद पवार जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को और सुनील तटकरे जी को हटा दिया है। अभी सवाल ये है कि पार्टी किसकी है? अभी तो ऑफिशियली ये तो आप मानते हैं कि पार्टी शरद पवार जी अध्यक्ष है और वो पार्टी, मैं तो बोलूंगी पार्टी पवार फैमिली चाचा की है, शरद पवार जी की है। शरद पवार जी के ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है जहां पे उन्होंने ये सब बोला है कि नहीं, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि पार्टी सिर्फ उन्हीं की है और पार्टी बाकी सबकी नहीं है। पार्टी जनता की होती है, हम सब है तभी पार्टी है, और हम सबका पूरा विश्वास है पवार फैमिली। तो ये बीच में कौन, ये स्वागत है, अजीत पवार जी के समर्थक है और आप हैं शरद पवार जी के समर्थक है। नहीं, हाँ, मुझे यही बताना है कि ये जो अभी बता रहे हैं ना कि पार्टी, अभी आपने सवाल पूछा, आपने बोला, अभी आप ही के सवाल को मैं जवाब दे रहा था। आपने ये बोला कि अजित पवार बोल रहे कि पार्टी उनकी है, एनसीपी उनकी है। तो अभी स्वागत है जी ने कार्यकारी अध्यक्ष को, एनसीपी हमारी है। छोड़ दीजिए अजित पवार को एक तरफ, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो के पास अधिक पावर होगा तो मैंने तो बोला पार्टी पवार फैमिली की है। मैंने तो कोई नाम नहीं लिया किसी का, और मैंने ये बोला पार्टी हम सब जनता से है। पार्टी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पार्टी किसी फैमिली की नहीं रहती, पार्टी सभी कार्यकर्ता और संगठन की रहती है, उसमें अध्यक्ष चुना जाता है। आज कल ही सुप्रिया ताई ने बोला था ये दावा कि हम सब लोग एक फैमिली है। कल ही सुप्रिया ताई के स्टेटमेंट था कि हम सब लोग एक फैमिली है। तो क्या हम फैमिली नहीं है सर? आप एक काम कीजिए स्वागता जी, आप मेरी बात कंटिन्यू, मतलब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बाद में आपकी बात रखिए। सुप्रिया सुले, अभी आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको जवाब देता हूं। सुप्रिया सुले जी ने जो स्टेटमेंट किया है, उन्होंने कहा ये 2 अलग चीजें हैं, फैमिली एक तरफ और प्रोफेशनलिज्म एक तरफ। पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो अलग है और फैमिली के रिलेशंस अलग है। मैं एज अ फैमिली, मैं अभी भी उनकी बहन हूं और बहन भाई से जितना प्यार करती है उतना प्यार मैं उनसे करती रहूंगी। लेकिन जब सवाल पार्टी का आता है तो जिम्मेदारियों का सवाल आता है और वो जिम्मेदारियां बिल्कुल प्रोफेशनली निभानी जानी चाहिए, ये उनका कहना है। नहीं सर, तो उनका स्टेटमेंट ये था आपके कन्वीनियंस के सेंटेंस मत करो। फैमिली मानते नहीं, आप स्टेटमेंट ठीक से सुनिए। उन्होंने दादा नहीं, देखिए, सुनिए। जी